सितंबर 1968। सिक्किम का नाथुला दर्रा, बर्फीली हवाएं और सन्नाटा। तभी एक जवान ड्यूटी पर सो जाता है। अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। जवान हड़बड़ाकर उठता है, राइफल तानता है, लेकिन सामने कोई नहीं है सिवाय कोहरे के। ये कोई भूतिया कहानी नहीं है। ये रिकॉर्ड है भारतीय सेना की उन फाइल्स का जिन्हें सुनकर विज्ञान भी सर झुका लेता है। एक ऐसा सिपाही जिसे शहीद हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसका प्रमोशन होता है। आज भी उसकी वर्दी पर एक शिकन तक नहीं मिलती, और आज भी दुश्मन के सैनिक उसे रात के अंधेरे में घोड़े पर गश्त करते देखते हैं। स्वागत है आपका क्रेजी इतिहास पर। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी दास्तान निकालेंगे जो रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी कैप्टन बाबा हरभजन सिंह की, वो सिपाही जो मरने के बाद भी रिटायर नहीं हुआ। 24 साल का एक नौजवान हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट का जांबाज सिपाही नाथुला के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात था। बात है 4 अक्टूबर 1968 की। वो खच्चरों के काफिले के साथ रसद लेकर जा रहे थे। मौसम बहुत खराब था। अचानक पैर फिसला और वो 14,000 फीट की ऊंचाई से नीचे उफनती बर्फीली नदी में जा गिरे। सेना ने 2 दिनों तक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उनकी लाश का नामो निशान नहीं मिला। उनके साथी हार मान चुके थे। लेकिन तभी हरभजन सिंह खुद अपने एक बचपन के दोस्त और साथी सिपाही प्रीतम सिंह के सपने में आए। उन्होंने सपने में साफ शब्दों में कहा, मेरी बॉडी फलां जगह पर पड़ी है, उसे वहां से निकालो और मेरी एक समाधि बनाओ। पहले तो किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि यह सिर्फ एक सदमा है। लेकिन जब सर्च टीम उसी सटीक लोकेशन पर पहुंची तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हरभजन सिंह का शरीर ठीक उसी जगह मिला जैसा उन्होंने सपने में बताया था। यह तो बस उस क्रेजी इतिहास की शुरुआत थी जो आगे पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था। उनकी शहादत के कुछ ही दिनों बाद बॉर्डर पर तैनात जवानों को कुछ ऐसा महसूस होने लगा जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता। अंधेरी रातों में जब कोई संतरी अपनी ड्यूटी पर थोड़ा सा भी ढीला पड़ता या सो जाता तो उसे अचानक एक जोरदार थप्पड़ महसूस होता। जब वो घबराकर आंख खोलता तो सामने कोई नहीं होता, बस कोहरा और बर्फीली हवा होती। हैरानी की बात तो यह है कि यह सिर्फ भारतीय सैनिकों के साथ नहीं हो रहा था। सीमा के उस पार तैनात चीनी सैनिकों ने भी कई बार भारतीय अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर शिकायत की। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक अकेले घुड़सवार को सफेद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर की गश्त करते देखा है। चीनियों के लिए वो एक भूतिया सिपाही था, लेकिन भारतीय जवानों के लिए वो उनके रक्षक बाबा हरभजन सिंह थे। आज भी नाथुला दर्रे पर बाबा का एक कमरा बना हुआ है। वहां के जवान बताते हैं कि रोज सुबह उनके कमरे की बेडशीट पर सिलवटें मिलती हैं और उनके जूतों पर ताजा कीचड़ लगा होता है, जैसे कोई पूरी रात बर्फीली पहाड़ियों की खाक छानकर लौटा हो। यह आस्था इतनी गहरी है कि हर साल होने वाली भारत चीन फ्लैग मीटिंग में बाबा हरभजन सिंह के लिए आज भी एक खाली कुर्सी रखी जाती है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा बॉर्डर है जहां दुश्मन भी एक रूहानी ताकत के खौफ और सम्मान में सर झुकाता है। बाबा हरभजन सिंह के प्रति यह सम्मान सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहा। भारतीय सेना ने दशकों तक उन्हें एक जीवित सैनिक की तरह माना। उन्हें बाकायदा हर महीने तनख्वाह भेजी जाती थी और समय के साथ उनका प्रमोशन भी किया गया, जिससे वो सिपाही से कैप्टन के पद तक पहुंचे। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि हर साल जब सेना के जवानों को छुट्टियां मिलती थीं, तो बाबा हरभजन सिंह की भी 2 महीने की छुट्टी मंजूर की जाती थी। बाकायदा ट्रेन में उनके नाम की सीट रिजर्व होती थी और 2 फौजी जवान उनका सामान लेकर सम्मान के साथ उन्हें उनके पैतृक गांव छोड़ने जाते थे। हालांकि साल 2011 के बाद
सेना ने इस परंपरा को औपचारिक रूप से बंद कर दिया, लेकिन जवानों और पहाड़ों के बीच बाबा की मौजूदगी आज भी वैसी ही है। दोस्तों, विज्ञान भले ही इसे एक वहम कहे, लेकिन हिमालय की उन खतरनाक चोटियों पर तैनात हर जवान के लिए बाबा हरभजन सिंह आज भी एक ढाल बनकर खड़े हैं। ये कहानी है उस फर्ज की जो मौत की सरहद को भी पार कर गया। अगर आपको भी अपने देश के इन जांबाज सिपाहियों और बाबा के इस चमत्कार पर गर्व है, तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। इतिहास के ऐसे ही और भी क्रेजी रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रेजी इतिहास को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।